बॉलीवुड, अ सिल्वर स्क्रीन, रुपहला पर्दा। और इस रुपहले पर्दे की जगमगाती हुई स्क्रीन के पीछे एक काली दुनिया भी चलती फिरती रहती है, जो शायद हमें नजर नहीं आती या फिर हमें दिखाया नहीं जाता है। और आज हम बात करेंगे इसी ही सिल्वर स्क्रीन के पीछे की कुछ दुनिया की, कुछ ट्रिवियाज की। एक ऐसी फिल्म जो कि उसी फिल्म मेकर की रीमेक थी, बहुत बड़ी फिल्म की खुद ही उसने रीमेक कर दी कि चलो इसको बना लेते हैं, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। एक ऐसी फिल्म जो कि मनहूस साबित हुई। मनहूस इसलिए क्योंकि उसके बाद बड़े बड़े एक्टर्स के बीच रिफ्ट पैदा हो गया, प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, इतनी की जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी, इतनी की एफआईआर तक की बात पहुंच गई, और इतनी की इस फिल्म के बाद इन बड़े एक्टर्स ने, हालांकि अवार्ड सेरेमनीज, दुनिया भर के मैगजीन्स और सोशल मीडिया में तो साथ दिखते हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद कभी भी इन्होंने साथ में काम नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो अपने आप में यूनिक है। नमस्ते, मेरा नाम है राज और एक बार फिर से आपकी मुलाकात हो रही है मुझसे आज। और आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं, जो अपने आप में यूनिक थी, 90s की एक अलग ही मिसाल फिल्म थी, क्योंकि जब ये अनाउंस हुई थी तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। बड़े बड़े एक्टर्स, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और साथ में शाहरुख खान। लेकिन क्या हुआ इस मूवी के साथ? बात करेंगे आज हम एक ऐसी मूवी की जिसने बॉलीवुड में ऐसा बवाल काटा कि वो बवाल आज भी, उस आग का धुआं आज भी धधक रहा है। त्रिमूर्ति आज की हमारी, और इससे जुड़े हुए किस्से, कहानियां और ट्रिवियाज मैं लेकर आया हूं, जो कि वाकई आप सोचेंगे कि ऐसा भी हुआ था, और ऐसा हुआ था तो ये ऐसा हो रहा है। तो सुनिएगा आज के वीडियो को, देखिएगा आज के वीडियो को एंड तक, और बहुत सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी और आपके भी कान और आंख चौंक जाएंगे ये सब सुनकर और देखकर। सुभाष घई हिंदी फिल्मों का जाना माना नाम है। 80s की फिल्में ले लें, 90s की फिल्में ले लें, बड़ी हिट फिल्में दी हैं सुभाष घई ने। और फिर सुभाष घई ने तय किया 1995 से पहले कि एक फिल्म बनाई जाए जिसमें संजय दत्त हो, जिसमें जैकी श्रॉफ हो, जिसमें शाहरुख खान भी हो। और ये फिल्म 1995 की त्रिमूर्ति की मैं बात कर रहा हूं। त्रिमूर्ति कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से, एक ट्विस्ट तरीके से, राम लखन जो कि सुभाष घई की फिल्म थी, आपको पता ही होगी 80s की फिल्म, उसी की रीमेक थी। दो भाई और दुनिया भर का एक भाई उधर चला जाता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी आपने त्रिमूर्ति में भी देखी होगी अगर आपने ये फिल्म देखी है। तो एक नए ट्विस्ट के साथ इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई और सुभाष घई ने कहा चलो ये फिल्म बनाते हैं, लेकिन मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। इसको डायरेक्ट करेंगे जाने माने उस समय के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद। पर्सनली मुकुल एस आनंद का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं, उनके डायरेक्शन का, उनकी मूवीज, चाहे एतबार हो 80s की, चाहे महासंग्राम हो, और ऑफ कोर्स एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने 9 मंथ्स में 3 बार अमिताभ बच्चन की फिल्मों को डायरेक्ट किया था। 1989 से लेकर अगर 92 की हम बात करें तो अग्निपथ, हम और खुदा गवाह, ये तीनों के डायरेक्टर थे मुकुल एस आनंद, जो कि एक्टर टीनू आनंद के नेफ्यू हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो लास्ट फिल्म ये त्रिमूर्ति ही थी। उसके बाद वो फिल्म 10 बना रहे थे जिसमें संजय दत्त और सलमान खान थे। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी डेथ हुई। तो ये त्रिमूर्ति फिल्म मुकुल एस आनंद डायरेक्ट कर रहे थे। बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं, रहे हैं अपने समय के। और हाँ, अगर आपको ये सीन याद होगा इस एड का, पेप्सी का ये वाला सीन, यही है राइट चॉइस बेबी। तो अगर आप और इस गाने को देखिएगा तो इस गाने में जो भी मॉडल और इस एड में जो भी मॉडल थी, ऑफ कोर्स इसीलिए मुकुल एस आनंद ने ही इसको डायरेक्ट किया था, इस एड को भी। तो बैक टू त्रिमूर्ति की कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम्स और ट्रिवियास के बारे में बातें, क्या ऐसा हो गया। चलो फिल्म अनाउंस हो गई, इन तीनों एक्टर्स के साथ फोटोशूट भी हुआ, संजय दत्त, शाहरुख खान और साथ में जैकी श्रॉफ का, जो उस समय मैगजीन्स में काफी आया था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग में प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम जब आई जब संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा मुंबई बम ब्लास्ट के कारण। अब संजय दत्त तो जेल में चले गए, शूटिंग रुक गई। अब सुभाष घई इस फिल्म को जल्दी पूरा करना चाहते थे, तो ये तय हुआ कि इस संजय दत्त के रोल की जगह कोई और नए एक्टर को लिया जाए। कई लोगों से अप्रोच किया गया, सनी देओल से उन्होंने मना कर दिया और बाकी एक्टर से भी अप्रोच किया गया। इसमें शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ तो कंफर्म ही थे। फिर संजय दत्त ने इनको किसी तरह मैसेज भिजवाया सुभाष घई को कि आदित्य पंचोली को ले लें। आदित्य पंचोली और संजय दत्त की आतिश फिल्म बहुत हिट हो चुकी थी, उनके पेयर को भी पसंद किया जाता था, अच्छी दोस्ती भी थी।
तो आदित्य पंचोली को ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया गया और आदित्य पंचोली भी बड़े खुश थे कि ये फिल्म त्रिमूर्ति उन्हें मिल गई है और ये त्रिमूर्ति करेंगे। और इसी सब में अनिल कपूर की एंट्री हो जाती है। इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए 3 तरीके की पावर चाहिए, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर, पैसा, ताकत या तलवार। कि सुभाष घई की बहुत क्लोज रहे अनिल कपूर, बड़ी हिट फिल्में भी दी हैं सुभाष घई और अनिल कपूर ने। कर्मा हो गई, चाहे राम लखन हो गई और चाहे मेरी जंग हो गई, तो ये सारी फिल्में सुभाष घई और अनिल कपूर की फिल्में थी और उनके फेवरेट भी थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आदित्य पंचोली की जगह मैं अनिल कपूर को ले लेता हूं। और इस बात से आदित्य पंचोली बहुत ऑफेंड हो गए, बहुत गुस्सा हो गए कि अनिल कपूर को कैसे ले लिया गया। और इस कारण से वो अनिल कपूर को थ्रेटनिंग कॉल्स करने लगे, सुभाष घई को थ्रेट करने लग गए और मामला इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और ये पता लगा कि ये जो थ्रेटनिंग कॉल्स हैं वो आदित्य पंचोली करा रहे हैं। फिर खैर बीच बचाव हुआ और बोनी कपूर इसमें आए और सारी बातों को सुलझाया गया। फिर आदित्य पंचोली को ठंडा किया गया। फिर चलो शूटिंग शुरू हुई फाइनली त्रिमूर्ति की। भैया ये तय हुआ कि चलो ये सबसे प्रॉब्लम से हट गए, अब इन तीनों भाइयों की कहानी जो कि एक नए तरीके से राम लखन की कहानी थी उसको बनाया जाए। शूटिंग शुरू हुई। अब प्रॉब्लम आ रही थी अनिल कपूर और साथ में शाहरुख खान के बीच, क्योंकि अनिल कपूर एक एस्टेब्लिश एक्टर थे, जाने माने स्टार थे, शाहरुख खान काइंड ऑफ न्यू कमर थे। तो वो एक रिफ्ट काफी था इन दोनों के बीच में। और इस रिफ्ट की ये बात रही कि आज तक इस मूवी के बाद 1995 की त्रिमूर्ति के बाद अनिल कपूर और शाहरुख खान ने कोई भी फिल्म एक साथ नहीं की है। उस समय इनके बीच इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी ऑफ द कैमरा। खैर सामने शूटिंग में और मूवीज में तो बहुत अच्छा लगता है इन गानों को देखकर, इनके स्क्रीन शेयर को देखकर, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही थी दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स थे, काफी ईगो क्लैशेस थे इस मूवी की शूटिंग के दौरान। लेकिन वो ईगो क्लैश कभी खत्म नहीं हुआ और आज तक है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मैगजीन्स में या अवार्ड सेरेमनीज में बहुत सारी जगहों पे हंसते गाते फोटोज दिख जाएंगी, लेकिन अंदर ये है ना, फिल्म जो एक्टर्स होते हैं इनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, बड़े वो होते हैं कि भाई ये इसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो छोटा एक्टर है, मैं तो पहले का एक्टर हूं। तो वो काफी समय तक चलता रहा। रिसेंट इंटरव्यू में शाहरुख खान ने भी कहा कि जब उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर ऑफर हुई थी डैनी बॉयल की और जिसको ऑस्कर भी मिला था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो बड़ा ग्रे शेड था उस फिल्म में। अगर आपने देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर का जो होस्ट बनना था, क्योंकि शाहरुख खान ने भी कौन बनेगा करोड़पति का जो है शो होस्ट किया था। तो जैसे ही ये ऑफर अनिल कपूर को हुआ तो अनिल कपूर ने ये रोल तुरंत ग्रैब कर लिया, उनके रोल को पसंद भी किया गया। तो हाँ, शाहरुख खान और अनिल कपूर ने कोई फिल्म नहीं की 1995 के बाद। चौंकाने वाली बात नहीं है, कभी भी एक साथ नहीं आए त्रिमूर्ति के बाद। यार इतने अच्छे एक्टर्स हैं दोनों, लेकिन वही है ना, ईगो की बात, ईगो क्लैशेस की बात है। लेकिन आदित्य पंचोली और अनिल कपूर और संजय दत्त के बीच का भी जो एक प्रॉब्लम था त्रिमूर्ति के बाद, वो 2004 में जाकर मुसाफिर फिल्म में खत्म हुआ। और संजय दत्त और अनिल कपूर ने भी ऐसे ही कोई ज्यादा फिल्में नहीं की। आदित्य पंचोली और अनिल कपूर ने सिर्फ मुसाफिर की उसके बाद 2004 में, और संजय दत्त भी थे उसमें। और एक नो प्रॉब्लम फिल्म आई थी, संजय दत्त और अनिल कपूर शायद उसमें ही थे। तो इन लोगों ने भी ज्यादा फिल्में साथ नहीं की हैं। तो आज की कहानी थी त्रिमूर्ति फिल्म की, जो कि 1995 में आई थी। और इसको सुभाष घई ने बनाने की क्या सोची कि इस कारण से अनिल कपूर और शाहरुख खान के बीच रिफ्ट पैदा हो गया, इस कारण से आदित्य पंचोली, अनिल कपूर और ऑफ कोर्स सुभाष घई के बीच रिफ्ट पैदा हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन फिल्म बन गई और फिल्म बन के चली भी गई, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह, वो ईगो क्लैशेस अपनी जगह, वो आग का धुआं आज भी छोड़कर चली गई। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। तो कैसी लगी ये ट्रिविया बॉलीवुड की त्रिमूर्ति की, जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर लीजिएगा, और कोई फीडबैक देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम बेहतर से बेहतरीन आपके कारण ही होंगे। फिर मिलेंगे। टिल देन, चिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।